हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज डिमांड शेड्यूल। देखो डिमांड शेड्यूल क्या होता है। देखो कुछ वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है, उस पर फोकस करना कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस पे, उसको टेबल की फॉर्म में शो करने को क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल कहते हैं। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को टेबल की फॉर्म में शो करना डिमांड शेड्यूल कहलाता है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का कैसा रिलेशन है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का रिलेशन इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब उल्टा रिलेशनशिप है कि जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट जाएगी और जब एक चीज घट रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। देखो जैसे कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड अपने आप ही लोग कम कर देंगे। एज ए कंज्यूमर हम भी तो कम क्वांटिटी में परचेज करना शुरू कर देंगे ना, और जब प्राइस कम हो जाएंगे तब हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में डिमांड करेंगे। तो क्या रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप है। किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। अंडरस्टूड? अब देखो, अब इसमें ये आपको क्या दिख रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को एक टेबल की फॉर्म में शो करना क्या कहलाता है? डिमांड शेड्यूल कहलाता है। तो ये क्या हुआ? ये भी तो डिमांड शेड्यूल हुआ ना। तो ये क्या है? ये एक डिमांड शेड्यूल है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब प्राइस 10 है तब डिमांड 40 है, जब प्राइस बढ़कर 10 से 20 हो गए तब डिमांड 30 हो गई, और जब प्राइस बढ़कर 40 हो गए तब डिमांड 10 आ गई। मतलब 40 से 10 हो गई, डिमांड कम हो गई क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, कमोडिटी एक्सपेंसिव हो गई। अब देखो, अब हमने ये तो देख लिया कि जब प्राइस बढ़ रहे हैं तब क्या हो रहा है। अब जब प्राइस घट रहे हैं वो सिचुएशन भी देख लेते हैं, ये भी डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। इसमें भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप शो कर रखा है। अब देखो इसमें क्या है, पहले प्राइस कितने थे? 40, तब डिमांड कितनी थी? 10 थी। 10 पीस ऑफ कमोडिटी खरीद रहे थे। जब प्राइस 30 हो गए तब 20 पीस खरीदना शुरू हो गए। कितनी डिमांड कर रहे हैं? 20 डिमांड कर रहे हैं। और जब प्राइस 10 हो गए तब डिमांड कितनी हो गई? 40 हो गई, बढ़कर कितनी हो गई? 10 से 40 हो गई। अंडरस्टूड? अब देखो डिमांड शेड्यूल कितने टाइप का होता है? डिमांड शेड्यूल 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिमांड कितने टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। फिर हमने पढ़ा डिमांड फंक्शन कितने टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। अब हम देखते हैं कि डिमांड शेड्यूल कितने टाइप का होता है, वो भी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकेंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखो तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब है जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड और प्राइस के बीच के रिलेशनशिप को देखा जाता है और उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं? डिमांड शेड्यूल कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अंडरस्टूड? इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड को देखना कि उसके डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस पे उसकी डिमांड कितनी है, यही होता है इंडिविजुअल डिमांड। और डिमांड शेड्यूल क्या हो जाएगा अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कि डिफरेंट प्राइस पे एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड कितनी है उसको एक टेबल की फॉर्म में शो करना क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? जब सारे कंज्यूमर की डिमांड को इंक्लूड किया जाता है, सारे कंज्यूमर की डिमांड और प्राइस के बीच के रिलेशनशिप को चेक किया जाता है और उसको टेबल की फॉर्म में शो किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। अब देखो हम शेड्यूल देखते हैं। देखो जब प्राइस 4 थे तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 थी। अब इसमें एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को देखा जा रहा है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को एक टेबल की फॉर्म में दिखाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। कि जब प्राइस 4 थे तो डिमांड 20 थी, जब प्राइस 4 से 6 हो गए तब डिमांड 15 हो गई, और जब प्राइस बढ़कर 8 हो गए तो डिमांड कितनी हो गई? कम होकर 10 हो गई, क्योंकि इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इसीलिए जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। अब इसमें तो हमने एक पर्टिकुलर कंज्यूमर लिया था, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर,
एक इंडिविजुअल की डिमांड को देखा था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, जैसे चारवी, सिमरन, प्रिया। अब ये मार्केट के जितने भी कंज्यूमर्स हैं सबकी डिमांड को जब हम प्लस करके लिखेंगे और उसको टेबल की फॉर्म में शो करेंगे, तब वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। देखो कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे चारवी कितनी डिमांड कर रही है, सिमरन कितनी डिमांड कर रही है और प्रिया कितनी डिमांड कर रही है। तो जब हम इसको प्लस कर देंगे तो क्या डिराइव कर पाएंगे, हम मार्केट डिमांड को डिराइव कर पाएंगे। देखो जब प्राइस 4 है तब चारवी की डिमांड कितनी है, 10, सिमरन की डिमांड 20 और प्रिया की डिमांड 30। तो ये टोटल मिलकर क्या हो गया, 60। जब प्राइस 4 थे तो ये टोटल डिमांड कितनी हो गई, 60। इसका मतलब 60 क्या है, मार्केट डिमांड हो जाएगी 60। जब प्राइस का लेवल क्या है, 4 रुपए। अब देखो प्राइस 6 हो गए तब कितनी हो गई टोटल, 15 और 10 25 और 5 30। मतलब जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो सबकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 30। अब प्राइस 6 से 8 हो गए और बढ़ गए, तो चारवी ने कितनी कर दी अपनी डिमांड, 5 से 2 कर दी, 10 से 8 कर दी सिमरन ने और प्रिया ने कर दी 15 से 10 कर दी। तो ये टोटल कितना हुआ, 8 और 2 10 और 10 20। तो मार्केट डिमांड एट लेवल ऑफ प्राइस, जब प्राइस 8 है तो कितनी हो गई, 20 हो गई। तो ये क्या निकल के आ गया, मार्केट डिमांड निकल के आ गया कि जब हम सारे कंज्यूमर के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप देखते हैं, है ना, और उसको टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। अंडरस्टूड।